हाय लियोज, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल सिंह राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। ठीक है, तो ये आपका जो कनेक्शन है, लव कनेक्शन बेसिकली, इसका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप पास्ट देखें, अगर पास्ट आपके पास्ट से मिलता जुलता है तो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर पास्ट बिल्कुल आपसे मिल नहीं रहा तो देन ऑब्वियसली इट्स नॉट योर रीडिंग। ये रीडिंग है लियो यानी सिंह, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस राइजिंग। ओके, उन पे अप्लाई होती है ये रीडिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's see the past, present and future of this connection for the sign of Leo. Okay, so past of this connection, what was the past of this connection? Nine of Wands, Nine of Wands. Okay, what's the present? Present में क्या चल रहा है? Six of Pentacles. What will be the future? Queen of Cups. Bottom of the deck, King of Cups. Okay, so I'm going to clarify these cards. So Nine of Wands. Why do we have Nine of Wands? Nine of Wands. We have King of Cups. One more. Why do we have Nine of Wands? The Lovers. Okay, present में Six of Pentacles. We have two cards, Five of Wands, Knight of Pentacles. Okay, future, Queen of Cups, Two of Swords, one more, Two of Swords, King of Pentacles. Bottom of the deck, Five of Swords. Okay, आप में से कई लोग किसी किंग ऑफ कप्स के साथ डील कर रहे थे। सो कैन बी स्कॉर्पियो। Nine of Wands clarified by King of Cups, Two of Pentacles. Okay, Six of Pentacles, Knight of Coins, Five of Wands, Page of Cups. Future, King of Cups, Two of Swords, King of Pentacles. What is this? Queen of Pentacles. Bottom of the deck, Judgment. ओके, आप में से कई लोग हो सकता है किंग ऑफ कप्स किसी के साथ डील कर रहे थे जो इमोशनली काफ़ी डेप्थ थी। ये इंसान आपको पसंद करता था, काफ़ी इमोशनल था आपको लेके। ओके, लेकिन यहाँ कार्ड आया है नाइन ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, और दिस इज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ कप्स एंड द लवर्स। लवर्स जो है ना, कई बार होता है चॉइस का कार्ड। ठीक है, एंड दिस होल थिंग इज क्लैरिफाइड बाय टू ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आपके इस कनेक्शन में जिससे भी आप डील कर रहे थे, ये इंसान के मन में आपके लिए इमोशंस थे, लव था, बहुत डीप कनेक्शन था। ठीक है, लेकिन इनके पास हो सकता है कोई और ऑप्शन भी था। ओके, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स कई बार क्या होता है, दो लोगों को एक साथ लेके चलना। लवर्स का कार्ड क्या होता है कि चॉइस होना, लव में चॉइस होना। आपके अलावा भी शायद इनके पास कोई और चॉइस था। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक जैसे आया है, यहाँ किंग ऑफ कप्स आया और फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। हो सकता है कि इस कनेक्शन की वजह से आपके, कहते हैं ना, लिटरली सर में दर्द, यानी असल में सर में दर्द फील करना। ओके, ऐसा भी हो सकता है इन्होंने काफ़ी आपके साथ माइंड गेम्स खेले हों। इसके बाद जो नेक्स्ट डेक है उसके बॉटम में जजमेंट का कार्ड आया है। आपने इस सिचुएशन को एक से ज़्यादा टाइम यानी अपॉर्चुनिटी दी है, एक से ज़्यादा चांस दिया है इस इंसान को, इस कनेक्शन को। ठीक है, ये पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में जो ओवरऑल एनर्जी आपकी आई है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स की आई है,
नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है वुंडेड वॉरियर की, यानी मैदान में खड़े हैं लेकिन काफ़ी चोट लग चुकी है, काफ़ी कुछ झेल चुके हैं, ठीक है। तो अगेन इमोशंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इंसान एक से ज़्यादा सिचुएशंस को अपनी एनर्जी दे रहा हो, ठीक है। किंग ऑफ कप्स विद लवर्स, तो देर इज़ लव हियर, एंड देर इज़ अ डीप कनेक्शन विद यू, बट देर कुड बी अनदर ऑप्शन विद टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। इस इंसान की लाइफ में कोई और ऑप्शन भी रहा हो सकता है जिसकी वजह से आपको काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, ठीक है। ये पास्ट की एनर्जी है और पास्ट में आपने इस इंसान को एक से ज़्यादा चांस दिया है। इस इंसान ने हो सकता है ट्रस्ट इशू के रहते हुए या आपके ईगो के रहते हुए आपके साथ काफ़ी माइंड गेम्स खेले हैं, ठीक है। आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है? 6 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके इस कनेक्शन की एनर्जी, एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ कप्स। हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी धीरे चल रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स होती है बहुत स्लो मूविंग एनर्जी, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स होता है ड्रामा होना, ओके। चीज़ें रुकी होना, कई लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक लोग इन्वॉल्व हों, हो सकता है कि फैमिली वाले इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें करना और ड्रामा क्रिएट करना। तो इस वजह से हो सकता है आपका कनेक्शन बहुत ही स्लोली आगे मूव कर रहा है, ठीक है। नाउ विद 6 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आपके इस कनेक्शन में बैलेंस की कमी है अभी इस वक्त। दिस इज द प्रेजेंट। अभी इस वक्त आपके कनेक्शन में बैलेंस की कमी हो सकती है विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। दिस होल सिचुएशन, पूरी सिचुएशन इज क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ कप्स। आप जिससे भी डील कर रहे हो सकता है ये इंसान थोड़ा इमैच्योर है। एज में कम होना ज़रूरी नहीं है, शायद इनकी एज ज़्यादा भी हो आपसे, लेकिन थोड़े इमैच्योर है इमोशनल लेवल पे, ठीक है। और इनको अभी ये फील हो रहा है और ये सॉरी बोलना चाहते हैं आपसे, या आपको मैसेज भेजना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, विद पेज ऑफ कप्स, ओके। सो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये किंग ऑफ कप्स से पेज ऑफ कप्स, ओके। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बड़ी है, उससे कम, तो इमोशनल लेवल पे हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट कम हो गया, इस इंसान का इन्वेस्टमेंट इस कनेक्शन में अभी कम हो रखा है, ठीक है। विद पेज एनर्जी, पेज होती है छोटी एनर्जी, किंग ऑफ कप से शुरुआत हुई थी, ओके। सो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट हो सकता है कि आपके कनेक्शन में बैलेंस कम है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स कई बार कार्ड होता है ब्रेड क्रम्बिंग का, यानी थोड़ा थोड़ा देना, सिचुएशन में थोड़ा देना, ओके। आपके साथ कोई डील कर रहा है, आप क्या करता है कि कई दिनों तक आपसे बात नहीं कर रहा, फिर अचानक में एक मैसेज भेज दिया आपको, एक छोटा मोटा मैसेज कि आप कहीं और ना जाओ, ओके। आपको अटका के रखना इन अ वे, सो दैट इज कॉल्ड ब्रेड क्रम्बिंग, कि थोड़ा थोड़ा देके अटका के रखना इंसान को कि वो आगे भी ना जाए और आपके साथ कंप्लीटली इन्वॉल्व भी नहीं है, क्योंकि आप एनर्जी टाइम दे नहीं रहे, बस उतना कर रहे हो कि इंसान अटका रहे, ओके। तो प्रेजेंटली ये एनर्जी है आपकी, पास्ट और ये प्रेजेंट अगर मैच नहीं हो रहा, ये आपकी रीडिंग नहीं है, ओके। सो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने पास्ट में इस कनेक्शन में ब्लॉकेजेस फेस करे थे। इस इंसान के पास आपके अलावा भी और ऑप्शंस रहे हों, ठीक है। बैलेंस करके लेके चलने की कोशिश कर रहा था ये इंसान आपको, लेकिन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ा इस सिचुएशन में। प्रेजेंटली यहाँ पे बैलेंस की कमी है, ये इंसान आपको ज़्यादा दे नहीं पा रहा, बीच बीच में आपके आके आपको रोक के रखना चाहता है। इस कनेक्शन का जो स्पीड है बहुत स्लो है और मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व हो सकते हैं विद 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ओवरऑल ये इंसान थोड़ा इमेच्योर सा दिख रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन में इमेच्योर सा दिख रहा है। 1 सेकेंड। फ्यूचर देखिए आपका इसमें क्या है, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्या होती है? हीलिंग एनर्जी होती है। फ्यूचर में आप हील होते हुए दिख रहे हो, इस सिचुएशन में आप हील होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आपकी हीलिंग हो रही है, ये कैंसर एनर्जी है, ठीक है। आप इमोशनली स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। दिस इज क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। और ये पूरी सिचुएशन को मैंने क्लैरिफाई किया तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपकी लाइफ में हो सकता है कोई अर्थ साइन आए इन द फ्यूचर, ओके। यहाँ 2 अलग अलग किंग्स हैं, ओके। सो हो सकता है कोई अर्थ साइन आए, स्पेसिफिकली टॉरस हो सकते हैं, वरना टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। आपके
आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, विद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, दिस इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर यू, ओके। एंड विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड हो, अपनी क्या कहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस्ड हो। ओवरऑल ये कनेक्शन जो है स्ट्रांग हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों टैरो में हस्बैंड वाइफ का कार्ड होता है, ठीक है। तो एक परफेक्ट मैच आता हुआ दिख रहा है इन द फ्यूचर, ओके। सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो, ये सेम इंसान है या कोई और है? इज इट द सेम पर्सन और इज इट अ न्यू कनेक्शन फ्यूचर में? इट विल बी अ सरप्राइज विद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। इज दिस द सेम पर्सन और किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इज इट सेम पर्सन और न्यू पर्सन? 8 of wands, 4 of wands, bottom of the deck 7 of cups. इसमें नए पुराने का तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप ये जो भी कनेक्शन रहेगा ना बहुत ही स्टेबल होगा। विद 4 ऑफ वॉन्ड्स ये लॉन्ग टर्म जा सकता है, मैरिज। विद 8 ऑफ वॉन्ड्स आप दोनों का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, बहुत इक्वल रहने वाला है कनेक्शन। विद 8 ऑफ वॉन्ड्स हमेशा आपके टू एंड फ्रो मैसेजेस रहेंगे। विद 4 ऑफ वॉन्ड्स आपका ही कनेक्शन आगे जाने के चांसेस है, लॉन्ग टर्म होने के चांसेस हैं। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स, पास्ट में आप ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके हो जहां कन्फ्यूजन रहा हो, ठीक है, जहां कन्फ्यूजन रहा हो, लेकिन यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं दिख रहा। यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी एंड लॉन्ग टर्म एंड लॉट ऑफ फायर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं ये। आई जस्ट वॉन्ट टू टेक वन मोर कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, इज दिस न्यू और ओल्ड? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वन मोर। लास्ट एक और मैं लेने वाली हूँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, किसी पुरानी सिचुएशन से निकलने के बाद जब आपको क्लैरिटी मिलेगी, माइंड में आपको क्लैरिटी मिलेगी, ओके, ओनली देन दिस कनेक्शन विल कम इन योर लाइफ, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, इस कनेक्शन के लॉन्ग टर्म होने के चांस है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, लॉन्ग टर्म सिचुएशन होने के चांस है, ठीक है। मुझे ये क्लियरली दिखाई नहीं दिया, यानी कि कोई एस के कार्ड नहीं आए, कोई ऐसा स्पेसिफिक नया कार्ड नहीं आया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनको ऑलरेडी जानते हो, आप ऑलरेडी पहचानते हो इस इंसान को, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कंप्लीटली नया ना हो, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप पास्ट से जब मूव ऑन हो जाओगे, हील करोगे, जब आप हील करोगे विद क्वीन ऑफ कप्स, अपने फाइनेंस पे फोकस करोगे, अपने फाइनेंसेस पे फोकस करोगे, तब ये कोई इंसान आपकी तरफ आ सकता है एंड इट विल बी अ सरप्राइज, इट विल बी अ सरप्राइज फॉर यू। सो मुझे लग रहा है कि ये पुराना कनेक्शन नहीं है, कोई और है, ठीक है। वैसी एक फीलिंग आ रही है क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था। पास्ट की सिचुएशन से आप निकलने के बाद, हील करने के बाद ये कोई नई सिचुएशन आने के चांसेस हैं, ऑलराइट। बट आई डिड नॉट सी एनी व्हाट डू यू कॉल न्यू कार्ड्स, कुछ दिखे नहीं स्पेसिफिक। ऑलराइट लियोस, दैट्स ऑल आई सी फॉर यू। आप में से कई लोग हो सकता है पास्ट की उस एनर्जी से निकल के हील करोगे, तब आपकी लाइफ में किसी और नए इंसान के आने के चांस हैं। ऑलराइट, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।